नमस्कार, मैं हूँ गौरव सिंह। मैं इस पाठ्यक्रम में शिक्षक प्रोफेसर राजाराम के पाठ्यक्रम के लिए अध्यापन सहायक हूँ। इस पाठ्यक्रम में मैं आईआईटी खड़गपुर में यांत्रिक विभाग में अनुसंधान अध्येता हूँ। मैं आपको उन भागों की सुधार प्रक्रिया से परिचित करवाऊंगा जिन्हें हमने पहले ही व्याख्यानों की पिछली श्रृंखला में डिजाइन करना सीखा है। असेंबली प्रक्रिया में इंडिविजुअल भागों को संयोजित करने का प्रयास किया जाता है, जिसका प्रयोग सामान्यतया यांत्रिक डिजाइन और उत्पाद संयोजन में किया जाता है। उदाहरण के लिए आइए इस कैंची को देखें। इस कैंची में 5 मूल भाग हैं जिन्हें हम यहाँ 2 हैंड ग्रिप्स देख सकते हैं। यहाँ ब्लेड्स और धुरी हैं जो उपयोग में आसान है। एक और कोडित मॉडल हम यहाँ देख सकते हैं। एक और सम्मिश्रित मॉडल पवन चक्की है। यह पुनरुत्पत्ति एनर्जी का एक लोकप्रिय स्रोत है। यह मॉडल सॉलिड 12 डिजाइन बंडल से बना है। इस तरह के खंडों को हम इसी तरह देख सकते हैं। स्टेटर में रोटर को ब्लेड करता है, पेडस्टल और स्टैंड को आवरण देता है। आप ब्लेड देख सकते हैं कि पूर्ण गतिमान पवन की दिशा के अनुदिश गतिमान है, तथा हम मोटर का घूर्णन भी देख सकते हैं जो आने वाली पवन की स्पीड के अनुसार होगा। इस प्रकार की असेंबली के अनेक तरीके हैं जो एक दूसरे से संबंधित कंपोनेंट पर निर्भर करते हैं। एक और इस ट्रैक्टर को देखिए। इस ट्रैक्टर को असेंबल करने के लिए अनेक घटकों की आवश्यकता होती है जिन्हें एक दूसरे को एकत्रित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक के एक दूसरे से विशेष संबंध होंगे। तो यहाँ बहुत सारे भाग हैं। भाग इसमें शामिल हैं। हम यहाँ देख सकते हैं। इस प्रकार के भागों और प्रत्येक भाग का एक दूसरे से विशेष संबंध है, एक पूर्ण ट्रैक्टर बनाता है। इस सॉलिड के मॉडल में यह एक पूर्ण ट्रैक्टर है। इसलिए हम सॉलिड कार्यों के बारे में बात कर रहे हैं। इस प्रकार के सभी असेंबली संबंध के अंतर्गत होते हैं। इस सत्र में हम कुछ प्रारंभिक मेटिंग विधियों के बारे में पढ़ेंगे। आइए इस सॉलिड कार्य विंडो से आरंभ करें। अब हम नया दस्तावेज खोलेंगे। पहले इस अनुभाग में काम करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। अब असेंबली का चयन करके ओके पर क्लिक करेंगे और इस असेंबली विंडो से हम जो भाग इकट्ठा करना चाहते हैं उन्हें चुनने के लिए कहेंगे। मान लीजिए हम एक भाग का चयन कर रहे हैं। यह एक ब्लॉक है। इसे अब स्क्रीन पर कहीं भी चुना गया है और इस ब्लॉक को स्थायी पोजीशन के रूप में रखेंगे। असेंबली के प्रदर्शन के लिए हमें एक और भाग की आवश्यकता है। तो इस असेंबली में एक और भाग शामिल करने के लिए हम वहां दाहिने शीर्ष कोने में कंपोनेंट प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। दूसरे भाग को खोलने के लिए कहेगा
दूसरे भाग का चयन करेगा जिसे हम ओपन पर क्लिक करते हैं, और यह दूसरा भाग है जिसे पिछले ब्लॉक के संबंध में कहीं भी रखा जा सकता है। मान लीजिए हम इसे यहाँ पर रखेंगे, जिसे यहाँ छिपाना या दिखाना कहा जाता है, और हम यहाँ उपस्थित प्रत्येक वस्तु के मूल को देख सकते हैं। अर्थ इस खंड ब्लॉक बी का उद्गम पॉइंट बी है, यह इस खंड का ओरिजिन है और यह पूर्ण असेंबली का ओरिजिन पॉइंट है। एक बात हम यहाँ देख सकते हैं कि इस ब्लॉक का चयन हमें प्लेन में कहीं भी गति देने की अनुमति देता है। हालांकि इस ब्लॉक को गति नहीं दी जा सकती और यह स्थिर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने इस खंड को पहली बार में आयात किया है। इससे पोजीशन में यह खंड निश्चित हो जाता है ताकि इस अन्य असेंबली के भाग का संदर्भ हो सके। तो हम इसे बदल सकते हैं, हालांकि ओके क्लिक करना होगा और फ्लोट का चयन करना होगा ताकि यह भी चला जाएगा। और यदि यह फ्लोटिंग हो रहा है तो हम इस को ठीक कर सकते हैं ताकि यह अपनी पोजीशन में स्थिर हो जाएगा और यह फ्लोटिंग किया जा सकता है। इसलिए अब से विभिन्न मीटिंग पद्धतियां हैं जो सॉलिड कार्यों में उपलब्ध हैं। पहले ऐसे संबंध करने के लिए यहाँ पर समागम का विकल्प है। हम इस विषय पर क्लिक करते हैं। हम एक मानक युग्मों, उन्नत सहलग्नों तथा यांत्रिक युग्मों को देख सकते हैं। तो आइए पहले मानक युग्मों की जांच करें। इसमें से पहला अनुरूप युग्म है। अनुरूप युग्म एक है यदि हमें किसी दो समतल की आवश्यकता हो, कोई दो किनारे या कोई दो फलक या शीर्ष एक दूसरे के साथ संपाती होने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इस किनारे का चयन करेगा और यह किनारा एक दूसरे के साथ मेल खाता है, और अगर हम ओके पर क्लिक करें, यह टिक निशान इस पोजीशन को ठीक करता है और किनारों को एक दूसरे से जोड़ता है। हम यह गति देख सकते हैं। यह घूम भी सकता है, लेकिन हम हमेशा देख सकते हैं कि इन दोनों के किनारों पर यह हमेशा स्थिर रहता है। यह अनुरूप युग्म है। यदि हम मीटिंग पर क्लिक करें तो क्या हम अभी हाल ही में किए गए युग्म को यहाँ सूचीबद्ध किया गया है। इस युग्म सहभाग में यह असेंबली है, हमारी असेंबली। यह खंड का खंड है, यह खंड का विवरण है तथा इस प्रकार का मीटिंग इतिहास है। तो अगर हम इसे संपादित करने के लिए की जरूरत है, हम ओके पर क्लिक कर सकते हैं और इस पहली विकल्प संपादन सुविधा हम यहाँ संपादित कर सकते हैं। हम भी इस युग्म को हटा सकते हैं। एक बार फिर हम इसे देख सकते हैं। इस छोटे नीले टैब को युग्म करने के लिए जाएगा, और यदि हम इसे युग्म करना चाहते हैं, जैसे हम इसके फलक और ओके पर क्लिक करें, तो हम देख सकते हैं कि यह दोनों एक दूसरे से संरेखित हैं। अब आइए अगले प्रकार के समावयवों पर जाएं, अर्थात इस सूची में देखें जो समांतर युग्म है। समांतर युग्म के साथ एक दूसरे के संदर्भ में कोई भी दो
प्लेन या शिखर बिंदु समांतर बनाया जा सकता है, जैसे इस विशिष्ट चेहरे का चयन करेगा और कहते हैं कि इस विशेष फेस, तथा हम यहाँ लघु उपकरण पट्टी में ओके पर भी क्लिक कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ये दोनों प्लेन अलग सदैव एक दूसरे के समांतर हैं। इसी प्रकार हम परपेंडिकुलर सहलग्न पर भी कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार के साथ ही करने के लिए एक और शॉर्टकट विधि है। हम दोनों विकल्पों में से दो फल या शीर्ष को चुन सकते हैं जिन्हें हम युग्म करना चाहते हैं। वे इन दोनों को चुन सकते हैं और कहते हैं कि यह फेस। अब हमने इन दोनों को एक कंट्रोल के रूप में चुना है और अब हम युग्म पर जा सकते हैं। यह हमें विकल्प प्रदान करेगा चुनने के लिए इनमें से कोई भी परपेंडिकुलर पर जाएगा और ओके पर क्लिक करें। इसलिए हमने दो युग्मों को चुना। दोनों चेहरे अब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए जहां भी हम इस निर्देशांक प्लेन में गति करते हैं वे संबंध में लंबे रहेंगे। अर्थमेटिंग इतिहास में हम देख सकते हैं कि ये दोनों प्लेन एक दूसरे के समांतर हैं तथा ये दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एक एक करके एक दूसरे को हटा सकते हैं। अब अगले एक को देखेंगे जो टेंजेंट युग्म है। इसलिए टेंजेंट युग्म के लिए हमें कुछ वक्र ज्यामिति की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें इन्हें पहले से ही हटाना होगा। इन भागों को हटाने के लिए इन भागों को कुछ घुमावदार ज्यामिति आयात करने की आवश्यकता है। हम सीधे उस हिस्से का चयन कर सकते हैं जो पूर्ण ब्लॉक का चयन करेगा और हम डिलीट पर राइट क्लिक कर सकते हैं और करेंगे ठीक चुनें और बी ब्लॉक के लिए बी का चयन करेंगे और हम सीधे डिलीट यहाँ दबाएं। तो अब एक ताज़ा ज्यामिति करने के लिए कंपोनेंट प्रविष्ट के लिए जाएगा कुछ सर्कुलर ज्यामिति या वक्र के साथ ज्यामिति का चयन करेंगे। एक पिन और स्लॉट काइंड के साथ यहां काम करेंगे। एक बात हम यहां पर ज्यामिति आयात करते समय नोट कर सकते हैं, जबकि हमने इस दृश्य उत्पत्ति को सक्रिय किया है। यदि हम प्लेन ज्यामिति प्लेन ओरिजिन का आयात करना चाहते हैं तो हम सीधे भाग का आयात समतल उद्गम करने के लिए कर सकते हैं। तो अब कंपोनेंट्स प्रविष्ट करने के लिए जाएगा। अब पिन और स्लॉट काइंड उदाहरण के लिए देखा जाएगा। एक बात यह है कि ज्यामिति का आयात करते समय हम प्लेन में कहीं भी गति कर सकते हैं और जब हमने दृश्य मूल को सक्रिय किया है तो हम दोनों भागों और असेंबली के मूल को देख सकते हैं और हम एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। जबकि एक दूसरे के करीब आ रहा है तो यह हिस्सा इस हिस्से के लिए स्लॉट यहाँ प्लेन देख सकते हैं। यह पिन स्लॉट के भीतर होने चाहिए जो को इस स्लॉट के भीतर ले जाया जा सकता है, जैसे स्लॉट पथ। इसलिए यदि आप एक निकट विश्लेषण लें तो हम देख सकते हैं कि यह पृष्ठ ज्योमेट्रिकल है। यह एक सिलिंड्रिकल पृष्ठ है जिसका सर्कल है जिसमें अनुप्रस्थ काट है तथा यह एक पथ है। इसलिए इसको स्लॉट
में ले जाने की अनुमति देने के लिए इस विशेष स्लॉट पथ को इस सर्कुलर सिलेंडर पर टेंजेंट माना जाता है। इसलिए यदि हम टेंजेंट युग्म को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो इस टेंजेंट युग्म का चयन करेगा इस पृष्ठ और स्लॉट पथ कंट्रोल को पकड़े हुए और युग्म पर क्लिक करें तो यहाँ पर टेंजेंट का चयन करेगा और ओके पर क्लिक करें। अब हम दो घटकों को इस तरह से इकट्ठा होते हुए देख सकते हैं कि क्या यह स्लॉट सतह इस सिलिंड्रिकल सतह की टेंजेंट है। आप इसे देख सकते हैं, हम इसे गति करते हुए देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पहली वस्तु जो हम लाते हैं वह स्थिर रहती है और दूसरी वस्तु को स्थानांतरित किया जा सकता है। इसलिए यह ग्रीन स्लॉट चल रहा है, हालांकि यह पिन स्थिर है। हम इसे कर सकते हैं, अन्यथा इस पिन पर ओके पर क्लिक कर सकते हैं। इसे प्लॉट कर देंगे और स्लॉट पर सही क्लिक करके इसे ठीक कर देंगे। तो अब हम इस पिन को चलते हुए देख सकते हैं, जबकि यह स्लॉट स्थिर रहता है। ध्यान दीजिए कि इन दोनों के बीच केवल संबंध ही टेंजेंट संबंध हैं। तो यह प्लेन स्वतंत्रता के अन्य डिग्री में गति करने के लिए स्वतंत्र है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह प्लेन इस स्लॉट में रहता है, हमें कुछ अन्य संबंध बनाने की भी आवश्यकता है। इस को करने के लिए यदि हम स्लॉट के प्लेन और इस पिन के समतल को एक दूसरे से मिलाएं तो क्या होगा, फिर यह सुनिश्चित करेगा कि पिन केवल स्लॉट में ही बने रहें। तो यहाँ हम देख सकते हैं, हम पिन का विवरण है और यहाँ हमारे पास स्लॉट का विवरण है। इसलिए यदि हम इस पिन के लिए शीर्ष प्लेन का चयन करें तो हम देख सकते हैं, और यदि चयन करें तो हम स्लॉट का शीर्ष प्लेन चुनें और हम दोनों के शीर्ष प्लेन का कंट्रोल चयन करें और युग्म पर क्लिक करें और कोइंसिडेंट युग्म पर ओके का चयन करें। इसलिए अब यह केंद्र में बना रहता है और यह इसको स्लॉट में ले जाने के लिए स्वतंत्र है, और अन्य डिग्री अब कृत्रिम हो चुके हैं और यह एक दूसरे को नहीं ले जा सकता है। तो अब यह अच्छा है और स्लॉट के भीतर चला जाता है। तो यह इस टेंजेंट युग्म के लिए प्रदर्शन था। अगले प्रकार के साथी जो हम यहाँ देख सकते हैं संकेंद्री युग्म है। इसलिए संकेंद्री युग्म के लिए मैं कुछ अन्य ज्यामिति आयात करना चाहता हूं। नया दस्तावेज असेंबली करेगा, मैं एक बोल्ट और एक नट आयात करेगा। अब सहज बोध के द्वारा हम देख सकते हैं बोल्ट तथा नट के बीच संबंध एक दूसरे पर संकेंद्रीकरण के रूप में माना जाता है। तो युग्म पर जाएगा और संकेंद्रक का चयन करेगा। इसलिए दोनों को हमें दो सर्कल लेने की जरूरत है जिन्हें एक दूसरे पर केंद्रित करने की जरूरत है। इस विशेष बढ़त और इस बढ़त का चयन करेंगे और इस मिनी उपकरण पट्टी में ओके पर क्लिक करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि एक दूसरे के लिए संकेंद्री है। अर्थ इस प्रकार के मेटिंग को संकेंद्री मेटिंग कहते हैं। हम यहां देख सकते हैं, इसी क्रम में हमें इन दोनों नट और बोल्ट को इस संबंध में असेंबल करना चाहिए कि
यह होना चाहिए क्योंकि इसमें सूत्र थे, यह एक दूसरे पर लुढ़कना चाहिए और इन सूत्र को एक एक करके खोलना चाहिए। तो इस तरह के युग्म करने के लिए ये यांत्रिक युग्म के अंतर्गत आते हैं। युग्म के पास जाएंगे, बस इस मानक युग्म को समाप्त कर देंगे। हमारे पास अब यह यांत्रिक युग्म, इस स्क्रू का चयन करेंगे। इस स्क्रू के लिए इस युग्म का चयन करेंगे। इन दोनों की धुरी की जरूरत है, एक नट और बोल्ट संरेखित करने के लिए। इसके लिए इस दृश्यता पर जाने के लिए दिखाएं, इस दृश्य अक्ष का चयन करेंगे। हम इन दोनों के अक्ष देख सकते हैं। अब स्क्रू युग्म में संवाद बॉक्स देखेंगे। हम इस अक्ष को बोल्ट के लिए और इस नट के अक्ष को संरेखित करने के लिए चुनना होगा। अब यह अन्य विकल्प की मांग करता है। हम इस पेंच के लिए प्रति मिनट रिवॉल्यूशन सेट कर सकते हैं इस नट को कसने के लिए, या हम प्रति रिवॉल्यूशन में इस दूरी को भी प्रवेश कर सकते हैं। तो हम 5 मिमी प्रति रिवॉल्यूशन दर्ज करें, ओके पर क्लिक करें। जब हम इसको गति देते हैं, जैसा कि हम इस नट की परिक्रमा करते हैं, हम इसे आगे की ओर देख सकते हैं या इसे बाहर की ओर खोल सकते हैं। इस तरह की रिवॉल्यूशन से यह 5 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा। तो अब यह बोल्ट में प्रवेश करता है और हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे नट बोल्ट में घूमता है, वैसे वैसे सूत्र एक एक करके खुलते जाते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार का यांत्रिक युग्म है जिसका प्रयोग प्रायः असेंबलीज में किया जाता है। इस दिशा को उत्क्रमण करने पर भी हम देख सकते हैं इस बोल्ट में से नट निकलता है। तो यह स्क्रू युग्म था कि हमने काम किया है। एक अन्य यांत्रिक युग्म हिंज युग्म पर कार्य करेगा। इसके लिए हमें कुछ अन्य ज्यामिति की आवश्यकता है। इस नट और बोल्ट के साथ घटक भी हटा देगा। यह एक बहुत ही विशिष्ट हिंज उदाहरण है जिसका प्रयोग सामान्यतया विंडोज और दरवाजों में किया जाता है। हम यहां देख सकते हैं। पहले प्राइमा द्वारा हम आसानी से यह अनुमान लगा सकते हैं कि इन दोनों भागों को यहां पर स्थिर करना होगा और यह नट उनके यौगिकीकरण को सुनिश्चित करेगा। इस प्रकार के युग्म को करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है क्योंकि ये एक दूसरे से हिंज होते हैं। हम एक दूसरे के साथ हिंज युग्म का चयन करेंगे जो युग्म के अंतर्गत उपलब्ध है और यांत्रिक युग्म हिंज का चयन करेंगे। तो अब हिंज के अंतर्गत यह हमें दो छोटे छोटे विंडो को चुनने देता है जो संकेंद्रित चयन और अनुरूप का चयन है। संकेंद्रित चयन के लिए हम चाहते हैं कि यह विशेष फेस इस चेहरे के साथ संकेंद्रित के रूप में संरेखित हो और संयोग होने वाले फेस यह फेस हैं।
और यह फेस। अब हम देख सकते हैं इसने अपने आप फलक का पता लगाया है तथा संकेंद्री आंतरिक पृष्ठ तथा यह दोनों को संरेखित कर दिया है। यह हिंज मेट हमें कोण सीमा निर्दिष्ट करने की भी अनुमति देता है, तो हम इस संवाद बॉक्स को खोलने के लिए यहाँ एक टिक मार्क की जांच कर सकते हैं। पहली विंडो उन दो प्लेन्स पे कार्य करती है जिनके लिए कोण निर्दिष्ट किए जाने हैं। इसे चुनेंगे और जिन दो तलों के बीच हमें कोण चाहिए वह यह है और यह प्लेन है। इसलिए यदि हम इस करंट कोण को बढ़ाएंगे तो यह वर्तमान कोण है। यदि यह कहना है कि यह 70 है तो हम इसे 70 डिग्री से गतिशील देख सकते हैं, तो इसे 0 रख देगा। अब के लिए यह अधिकतम मान है कि यह कोण जा सकता है। यह अधिकतम सीमा है। हम इसे 100 बना सकते हैं, 7-8 कहते हैं, और इस न्यूनतम मूल्य के लिए यह -70 करने के लिए ओके पर क्लिक करें। इसलिए अब यह हिंज युग्म पूर्ण हो जाता है और हम कोण सीमा की जांच कर सकते हैं। यह गतिमान है। यह 70 डिग्री, एक 78 डिग्री और नेगेटिव दिशा में पूरी करता है। यह -7 डिग्री अधिकतम मूल्य और इस न्यूनतम मूल्य है। इस को पूरा करने के लिए हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि इस नट और इस हिंज चयन पर एक युग्म का क्या किया जाना चाहिए। इसलिए हम आसानी से का अनुमान लगा सकते हैं कि यह संकेंद्री युग्म है। इसे करने के लिए यह चयन किया जाएगा। यह फेस का चयन करेगा। कंट्रोल चुनें, इस फेस को चुनें, युग्म पर जाएंगे। इस संकेंद्री संबंध पहले से ही पता चला है। हम ओके पर क्लिक करें, परंतु इस दिशा में गति करने की स्वतंत्रता हम इसे मेटिंग द्वारा ठीक कर सकते हैं। यह दोनों फलक हैं और यह एक दूसरे के साथ है। हमने ओके को क्लिक किया तो अब यह इस हिंज के लिए पूर्ण मॉडल है। तो हमने यहाँ इस हिंज युग्म को देखा है। अब हमने विभिन्न प्रकार के प्राथमिक युग्म विधियों के बारे में देखा है जिनका उपयोग सामान्यतया असेंबली में किया जाता है। अगले लेक्चर में मैं साथ जाएगा। मैं इन सभी असेंबली का उपयोग एक पूर्ण असेंबली बनाने के लिए करेंगे जो एक सिलेंडर पिस्टन असेंबली है, और हम उन सभी उदाहरणों को देखेंगे और पूर्ण असेंबली में उन पर लागू होंगे। धन्यवाद।